आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 9th सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें स्टार्ट करना अपन को एक्सरसाइज 9.1। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। nth टर्म अपन को दे रखी है, तो फर्स्ट अपने पास a ऑफ n इज इक्वल टू कितना है, n इंटू n प्लस 1। अब n की जगह अपन 1 रखें अपन, तो यहां हो जाएगा 1 1 प्लस 2, तो या 2 प्लस 1 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3। ये हो गया अपने पास फर्स्ट टर्म। n की जगह यहां पर 2 रखें अपन, तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 2 जा 8। ये होगी अपने पास सेकंड टर्म। a इक्वल टू 3, n की जगह पे 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5 3 जा 15। n की जगह पे 4 रखें अपन, तो ये हो जाएगी अपने पास फोर्थ टर्म। यहां हो जाएगा 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 4 जा 24। तो ये हो गया अपने पास फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म n की जगह पे 5 लिखे अपन, तो यहां हो जाएगा 5 प्लस 2 7 5 जा 35। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट 5 टर्म मिल गई अपने पास। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 2, nth टर्म अपन को दे रखी है n अपॉन n प्लस 1। जैसे फर्स्ट कहता है वैसे ही सेकंड नंबर, n की जगह पे अपन 1 रखें तो मिल जाएगी अपन को फर्स्ट टर्म। यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया 1/2। सेकंड टर्म n की जगह पे 2 लिखें अपन, तो यहां हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 2/3। n इज इक्वल टू 3, तो यहां हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया अपने पास थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म n की जगह पे 4 लिख दें, तो यहां हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 1 4/5। ऐसे ही n इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म, तो यहां हो जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस 1, तो वो हो जाएगा 5 अपॉन 6। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी अपन को nth टर्म दे रखी है। a ऑफ n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 टू द पावर n। n की जगह अपन 1 रखें अपन, तो वो हो जाएगी फर्स्ट टर्म। तो यहां हो जाएगा 2 टू द पावर 1 2। n की जगह पे 2, तो यहां हो जाएगा 2 टू द पावर 2 4। सेकंड टर्म कौन सी हो गई, 4। 3 रखें तो 2 टू द पावर 3 8। ये हो गई थर्ड टर्म। n इक्वल टू 4, तो फोर्थ टर्म हो जाएगी अपने पास 2 टू द पावर 4 16। a इक्वल टू 5 2 टू द पावर 5 32। मतलब फर्स्ट 5 टर्म कौन सी होगी अपने पास, 2 4 8 16 एंड 32। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ, n इज इक्वल टू 1 रखें तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। 2 को 1 से इंटू करें, -3 अपॉन 6, तो 2 1 जा 2 2 - 3 -1/6। a इज इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 -3 अपॉन 6। 2 2 जा 4 4 - 3 1/6। n इक्वल टू 3, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 3 -3 अपॉन 6। 3 2 जा 6 6 - 3 3 अपॉन 6। यहां ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 1/2। n इज इक्वल टू 4 रखें अपन, तो यहां हो जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 -3 5 अपॉन 6 हो जाएगा।
फिफ्थ टर्म मीन्स n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 टू जा 10 -3 अपॉन 6 मतलब 7/6। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, nth टर्म अपन को दे रखी है -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1। तो 5 टर्म फाइंड करनी है। 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म का मतलब n इज इक्वल टू कितना रखे अपन 1 2 3 4 एंड 5, जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही n की जगह पे अगर अपन 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर 0, 5 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर मतलब 25। तो किसी के ऊपर भी पावर 0 तो वैल्यू 1 को 25 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट टर्म। n की जगह अपन 2 लिखें तो सेकंड टर्म हो जाएगी अपने पास -1 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2 प्लस 1, तो -1 टू द पावर 1 इंटू 5 क्यूब, तो -1 ये तो हो जाएगा -5 क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 125। ये हो गया अपने पास सेकंड टर्म। n इज इक्वल टू 3 रखें अपन तो यहां हो जाएगा -1 टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 3 प्लस 1, तो यहां हो जाएगा -1 के ऊपर स्क्वायर, यहां हो जाएगा 5 टू द पावर 4, कितना हो जाएगा 625। तो ये तो -1 के ऊपर स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव हो गया, 1 हो गया, प्लस हो गया, तो यहां कौन सा हो जाएगा 625। n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ टर्म हो गई, -1 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 4 प्लस 1, तो यहां हो जाएगा -1 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 5, तो ये तो हो जाएगा माइनस, अब इसको 5 से इंटू कर लें तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 11 12, फिर 1 6 5 जा 30 प्लस 1, कितना हो जाएगा -3 1 2 5। तो ये हो गया अपने पास फोर्थ टर्म। अब n की जगह अपन 5 लिखें तो a5 मतलब फिफ्थ टर्म हो गई अपने पास -1 टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 5 प्लस 1, तो यहां हो जाएगा -1 टू द पावर 4, इवन पावर है तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब यहां हो जाएगा अपने पास 5 टू द पावर 6, ये था अपने पास 5 टू द पावर 5, इसको फिर अपन 5 से इंटू कर लें तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 11 12, फिर 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6 और 5 3 जा 15, तो फिफ्थ टर्म कौन सी हो गई 1 5 6 2 5। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट 5 टर्म हो गई। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 6, nth टर्म अपन को दे रखी है n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। तो फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, n की जगह पे अपन 1 लिखें तो यहां हो जाएगा 1 स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 5 अपॉन 4, ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 6 अपॉन 4, कितना हो गया 3/2। n की जगह पे 2 लिखें अपन तो यहां हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 5 अपॉन 4, मतलब 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 5 अपॉन 4, 2 इंटू 5 प्लस 4 9/4 मतलब 18/4। यहां इसी में अपन क्या करें
2 की टेबल लग जाएगी तो कितना हो जाएगा 9/2 हो गया। n इजिकल टू 3 ले लें अपन, तो 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 5/4, मतलब 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5/4 14 3 जा 42/4, मतलब 21/2। 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, 14 3 जा कितना होता है 42। फोर्थ टर्म n इजिकल टू 4 रखें अपन, तो यहां हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो 4 तो कैंसिल हो गए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21। फिफ्थ टर्म मतलब n की जगह अपन 5 लिखें, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 5/4, मतलब 5 इंटू 5 5 या 25, 25 प्लस 5 30/4, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू 15/2, मतलब 75/2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब 7th क्वेश्चन में 7 से लेकर के 7th 8th 9th 10th इंडिकेटेड टर्म अपन को फाइंड करनी है। मतलब इसमें अपन को nth टर्म दे रखी है, जो टर्म कहे वो अपन को फाइंड करनी है। जैसे 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है, nth टर्म अपन को दे रखी है 4n-3। अब इंडिकेटेड टर्म का मतलब है 17th टर्म अपन को फाइंड करनी है। इसका मतलब n की जगह कितना लिखा हुआ है 17, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू n की जगह पे कितना लिख लेंगे 17-3, 17 4 जा 68 - 3 65। इसका मतलब इसमें 17th टर्म कौन सी होगी 65 होगी। अब 24th टर्म अपन को फाइंड करनी है, n की जगह पे 24, तो यहां पर भी कितना लिखेंगे n की जगह पे 24 माइनस 3, 24 को 4 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा 96 - 3, मतलब इसमें 24th टर्म कौन सी होगी 93। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में nth टर्म अपन को दे रखी है n²/2n। 7th टर्म अपन को फाइंड करनी है, मतलब n की जगह पे 7 लिखें, स्क्वायर ऑफ 7/2n, स्क्वायर ऑफ 7 कितना हो जाएगा 49, 2/7 यह हो जाएगा 128। तो इसका मतलब 7th टर्म कौन सी होगी 49/128 हो गई। क्वेश्चन नंबर 9th, nth टर्म अपन को दे रखी है -1n-1 इंटू n क्यूब है। इसमें अपन को 9th टर्म फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगा n की जगह पे 9 है तो यहां लिख देंगे -1 - 1 इंटू n की जगह पे 9, तो यहां हो गया -1/8, 9 क्यूब मतलब 81 इंटू 9। इवन पावर है तो ये तो प्लस हो जाएगा, इसको इंटू कर तो कितना हो जाएगा 729। इसका मतलब इसमें 9th टर्म कौन सी हो जाएगी 729 हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10th, nth टर्म अपन को दे रखी है n इंटू n-2/n+3, 820 अपन को फाइंड करना है, मतलब 20th टर्म अपन को फाइंड करनी है। इसका n की जगह पे 20, यहां पर भी कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 - 3 अपॉन 20 + 3 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 20 इंटू 20 - 3, सॉरी 20 - 2 है, तो यहां हो जाएगा अपने पास 18 अपॉन 23। 18 को 2 से इंटू करें कितना हो जाएगा 360 अपॉन 23। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें फर्स्ट टर्म अपन को दे रखी है 3, nth टर्म में अपने पास 3an-1 + 2,
फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है अपन को, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म अपन को फाइंड करनी है। n की जगह पे 2 लिखें, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो अपन को दे रखी है, तो अपन सेकंड से फाइंड कर लें। तो n की जगह पे 2 लिखें, तो यहां हो जाएगा अपने पास 3 इंटू a टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू a टू द फर्स्ट टर्म हो जाएगी प्लस 2, तो यहां हो जाएगा अपने पास 3 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस 2, 3 3 9, 9 प्लस 2 11, तो ये हो गया अपने पास सेकंड टर्म। थर्ड टर्म, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू थर्ड टर्म का मतलब 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, तो यहां हो जाएगा 3। अब सेकंड टर्म अपन ने फाइंड कर ली, सेकंड टर्म कौन सी है 11, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 2, 11 3 जा 33, 33 प्लस 2 ये हो गया 35। फोर्थ टर्म 4 रखेंगे यहां पर, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू ए 4 माइनस 1, तो यहां हो जाएगा a3 प्लस 2 3। अब थर्ड टर्म कितनी है 35 प्लस 2, 35 को 3 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा 105 प्लस 2 कितना हो जाएगा 107। ऐसे ही अपने पास फिफ्थ टर्म, n की जगह पे यहां पर 5, तो यहां पर भी n की जगह पे 5 लिखना पड़ेगा अपन को, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 1 फोर्थ टर्म हो गई प्लस 2, तो वो हो जाएगा 3 इंटू फोर्थ टर्म कितनी है 107 प्लस 2, 7 3 या 21, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 23, तो ये हो गई फिफ्थ टर्म। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ जैसे पहले का था वैसे ही करना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12, इसमें फर्स्ट टर्म अपन को दे रखा है -1, nth टर्म अपन को दे रखा है a n माइनस 1 अपॉन n वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म दे रखा है मतलब सेकंड टर्म अपन को फाइंड करनी है, n की जगह पे 2 लिखें, तो यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 1 अपॉन n, सॉरी n की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 2। फर्स्ट टर्म कौन सी है -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2। अब n की जगह पे 3 लिखें अपन, तो यहां हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब सेकंड टर्म हो जाएगी अपॉन 3। अब सेकंड टर्म कौन सी है अपने पास -1 अपॉन 2 अपॉन 3, तो यहां कितना हो जाएगा -1/6। फोर्थ टर्म, तो यहां 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 मतलब थर्ड टर्म अपॉन n की जगह पे कितना हो जाएगा 4। थर्ड टर्म -1 अपॉन 6 अपॉन 4, 6 4 जा 24, ये हो गया अपने पास फोर्थ टर्म। n की जगह पे 5 ले लें अपन, तो यहां हो जाएगा 5 माइनस 1 मतलब फोर्थ टर्म अपॉन n का मतलब 5। फोर्थ टर्म कितनी है -1 अपॉन 24 अपॉन 5 माइनस, यहां हो जाएगा 1 अपॉन 24 को 5 से इंटू करें तो नीचे लिख देता हूं यहां -1 अपॉन 120, तो ये मिल गई अपन को फिफ्थ टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अपन को दे रखी है 2। अब थर्ड टर्म अपन को फाइंड करनी है वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2। इसका मतलब n की जगह पे 3 लिखे अपन, तो यहां हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब सेकंड टर्म हो गई, 3 माइनस 1 कितना हो गया
a2 माइनस वन, सेकेंड टर्म कौन सी है 2 माइनस वन, 1 हो गया। n की जगह पे 4 लिखे अपन, तो यहां हो जाएगा 4 माइनस वन, मतलब ये हो गई थर्ड टर्म, माइनस 1, थर्ड टर्म कितनी अपने पास 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा 0। n की जगह पे 5 लिखे अपन, तो यहां हो जाएगा 5 माइनस 1, मतलब फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म अपने पास कितनी आई 0, तो यहां हो जाएगा 0 माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा -1। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट 2 टर्म अपन को दे रखी है, दोनों किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, एंड a ऑफ n इज इक्वल टू कितना है a ऑफ n माइनस 1 प्लस a ऑफ n माइनस 2, n ग्रेटर देन 2, फाइंड a ऑफ n प्लस 1 अपॉन a ऑफ n फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे अपन, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अब n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो कितना होगा 5 प्लस 1 6, मतलब अपन क्या करते हैं पहले 6 टर्म निकाल लेते हैं, सारी टर्म निकाल लेते हैं। तो अपन को दे ये रखा है, तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू अपन 3 ले लें, 3 रखेंगे तो यहां हो जाएगा a 3 माइनस 1, a 3 माइनस 2, मतलब यहां हो जाएगा a ऑफ 2 प्लस a ऑफ 1, मतलब सेकंड और फर्स्ट टर्म का सम। a ऑफ 2 इजिकल टू कितना दे रखा है 1, और फर्स्ट टर्म में कौन सी दे रखी है अपन को 1, मतलब कितना हो गया 2। n की जगह पे 4 ले लें अपन, तो 4 लिखेंगे यहां पर, तो यहां हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, तो यहां हो जाएगा a ऑफ 3 प्लस a ऑफ 2, मतलब थर्ड टर्म अभी अपन ने निकाली, कितना आया था 2, सेकंड टर्म कितनी है 1, मतलब ये हो गया 3, मतलब फोर्थ टर्म कौन सी हो गई 3 हो गई। फिफ्थ टर्म a n इज इक्वल टू 5, तो यहां पर भी 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 प्लस a 5 माइनस 2, a 5 माइनस 1 मतलब फोर्थ टर्म प्लस 5 माइनस 2 थर्ड टर्म, कितना हो गया, फोर्थ टर्म कौन सी आ गई अपने पास 3, और थर्ड टर्म कौन सी है 2, कितना हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ टर्म अपन फाइंड करें अपन, मतलब n इज इक्वल टू 6, तो यहां हो जाएगा 6 माइनस 1, a 6 माइनस 2, तो यहां हो जाएगा a ऑफ 5 प्लस a ऑफ 4, a ऑफ 5 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म कौन सी आई 5, और फोर्थ टर्म कौन सी आ गई 3, 8 आ गया। इसका मतलब फिबोनाची सीक्वेंस कौन सी हो गई, वो हो गई अपने पास फर्स्ट टर्म कौन सा 1, सेकंड टर्म भी 1, थर्ड टर्म 2। इसका तो ये जो अपन को जनरल फॉर्मूला दे रखा है वो क्या है, nth टर्म अपन को फाइंड करनी है, तो इसका मतलब n से पहले वाली जो तो दो टर्म है उन दोनों के सम के इक्वल होगा ये। जैसे अपन को थर्ड टर्म कौन सी मिल गई, इन दोनों का सम 2। अब फोर्थ टर्म कौन सी मिलेगी, इससे पहले वाली जो दो टर्म है उन दोनों के सम के इक्वल होगी, 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया अपने पास फोर्थ टर्म। अब 2 प्लस 3 5, तो ये होगी अपने पास फिफ्थ टर्म। 3 प्लस 5 8, तो ये हो गया अपने पास सिक्स्थ टर्म। ऐसे अगर अपन को इसके नेक्स्ट टर्म अपन को फाइंड करनी है तो 5 प्लस 8 13, वो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। अब अपन को फाइंड क्या करना है,
ए एन प्लस वन अपॉन एन। अब एन इज इक्वल टू कितना रखें अपन, 1 रखें, यहां पर ए ऑफ 1, तो यहां हो जाएगा 2 अपॉन ए ऑफ 1। सेकेंड टर्म कौन सी है, 1 अपॉन 1, ये आ गया 1। एन इज इक्वल टू 2 रखें, ये लिख देते अपन 4, एन इज इक्वल टू 1 4, एन इज इक्वल टू 2, 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 रखें तो यहां हो जाएगा ए ऑफ 2, तो यहां हो जाएगा ए ऑफ 3 अपॉन ए ऑफ 2। थर्ड टर्म कौन सी है अपने पास, 2, और सेकंड टर्म कौन सी है, 1, ये हो गया। अब फॉर एन इज इक्वल टू 3, थर्ड टर्म रखें अपन, सॉरी 3, एन इज इक्वल टू 3 रखें तो यहां हो जाएगा ए 3 प्लस 1 अपॉन ए ऑफ 3, मतलब 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म अपने पास कौन सी है, 3, और थर्ड टर्म कौन सी है अपने पास, 2। वैसे यहां पर भी देखें तो 1 2 3 फोर्थ टर्म कौन सी है, 3, और थर्ड टर्म कौन सी है, 2। फॉर एन इज इक्वल टू 4 रखें तो यहां हो जाएगा ए 4 प्लस 1 अपॉन ए 4 प्लस 1 5। फिफ्थ टर्म कौन सी है अपने पास, 5। फोर्थ टर्म कौन सी है अपने पास, 3, तो ये हो गया 5 अपॉन 3। अब एन फॉर एन इज इक्वल टू 5, कहां तक लेना है अपन को, 5 तक, तो 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ऑफ 5 प्लस 1 6 अपॉन 5। सिक्स्थ टर्म कौन सी हो गई अपने पास, 8, और फिफ्थ टर्म कौन सी है अपने पास, 5, तो ये हो गया। मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1, थर्ड अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 1 2, 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 3, 8 अपॉन 5। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14।